नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे मेलों के बारे में। राजस्थान की बेस्ट कल्चर अब शुरू होने वाली है, जिसको भी इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि देखिए मेले के बारे में तो हर किसी मतलब कि विद्यार्थी को इंटरेस्ट होता है। कोई भी मेले के अंदर पसंद करता है, मेले में जाना, घूमना, खेलना, है ना, जो सारी वस्तु देखना, मेले की, मंदिर में जाना, है ना, जो देवता होते हैं उनकी पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना। सो ये जो सारी प्रक्रिया हर कोई व्यक्ति चाहता है, और उनके प्रति व्रत रखना, है ना, जो मंदिर में जाते हैं उससे पहले व्रत रखते हैं, फिर वहाँ पर जाके भोग लगाते हैं, फिर व्रत खोलते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हिंदू धर्म के अंदर एक अपना अपने एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी को लेकर चलते हुए हम जो मेलों की जो संस्कृति है, किस प्रकार के मेले होते हैं राजस्थान के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, चलो बात करते हैं राजस्थान के अंदर किस प्रकार के मेले होते हैं। अब देखिए, मेलों के अंदर शुरुआत की जाए तो मेले का अर्थ क्या होता है। मेलों का अर्थ का सीधा शब्द यही मतलब है कि जो हमारी संस्कृति होती है ना, भारतीय संस्कृति होती है, उनको बचाए रखना, ये काम मेलों का होता है। मेलों के अंदर ये एकदम खुशी होती है, घूमते हैं खुशी के। तो इस प्रकार के मेले हमारे होते हैं, जिसमें तो जो महत्वपूर्ण मेले होंगे, जो हमारी कंपटीशन एग्जाम को लेकर जो मेले के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वही मेले लेकर हम आए हैं। वो कहते हैं मेला तो दिलों का आता है ना। तो इसी प्रकार हम मेले लेकर आए हैं। तो आपको ये निवेदन है कि आपसे कि क्लास के अंदर ऐसा बात मत कीजिए कि बीच के अंदर चल छोड़ के चले जाइए, मत जाइए। अपनी भला चाहते हैं तो मैं प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मेले जैसे जो कंपटीशन एग्जाम से है, ये सरल, सबसे सरल कला से ही नहीं किए हैं। जो आज तक मैंने संस्कृत कला संस्कृति संबंधित मैंने कला से करी है, वो सारी कठिन थी, और मेरे खुद को भी एकदम बहुत कठिन लग रही थी, हार्ड लग रही थी। और अब जो कला से है वो सरल है, और इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहीं पर हमारे गलत होते हैं। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्तिक मास से शुरू कर ले हैं कि कार्तिक महीने के अंदर कौन सा मेले आते हैं। ठीक है ना, तो पहले करते हैं पुष्कर का मेला। मेले है ना, ऊपर लिखते हैं मेले, मेले। हम देखिए पुष्कर का मेला, पुष्कर, है ना, कहाँ है, अजमेर। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। देखिए, अब इससे बार कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, बस इतना ही पूछेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, पुष्कर मेला अजमेर के अंदर लगता है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। और पूरे भारत के अंदर सिर्फ एकमात्र पुष्कर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। बाकी कहीं पर भी आपको ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिला, मतलब कि जो इनकी जो तीन मोटे में मिलती है ना, वो केवल यहीं पर है, पुष्कर के अंदर ही। और ये जो कार्तिक कब आता है, जब कार्तिक का कार्तिक का महीना आता है, जैसे हम जो नवंबर लगता है ना, नवंबर का महीना, उस समय कार्तिक के आसपास लगता है, और उसमें सर्दी पड़ने लगती है, धीरे धीरे सर्दी पड़ती है। तो आप लोगों को सबको पता है कि घर में जो बहन बेटी होती है ना, वो क्या करती है, मतलब कि सुबह जल्दी नहाती है, सुबह 4 बजे 5 बजे नहाती हैं। वो उनको पूछेंगे, वो बोलेंगे कार्तिक नहा रहे, कार्तिक नहा रहे, है ना। वो स्नान करते हैं सुबह जल्दी उठ के, पूरा महीना स्नान करते हैं, पूरा कार्तिक महीना। और फिर अंत में जाके पूर्णिमा के जाके वहाँ पर जाके पुष्कर जाते हैं, और वहाँ पर स्नान करके आते हैं। तो अपना आपके पवित्र मानते हैं, एक जो उनका जो है ना फर्ज होता है ना, वो अपना उतारना चाहते हैं। ये महिलाओं का एक सबसे बड़ा मेला था पुष्कर मेला, जहाँ पर नहा के आते हैं। तो पुष्कर मेला आपको पता हो गया, ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा मेला होता है, और ये अजमेर के अंदर है। और ये मेला कब लगता है, कार्तिक माह के पूर्णिमा के अंदर ये मेला लगता है। और सबसे बड़ी बात है, इसी के दिन एक और मेला लगता है। क्या लगता है, इसी के दिन एक और मेला लगता है, जिसका नाम है कपिल वस्तु का मेला। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु का मेला कहाँ लगता है, मेवाड़ के अंदर। कहाँ लगता है, मेवाड़ के अंदर। और ये भी लगता है कब, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, कपिल मुनि का, है ना, वस्तु लिख दिया मैंने, सॉरी, कपिल मुनि का, कपिल मुनि का, है ना, कपिल मुनि का मेला। ये कब लगता है, मेवाड़ के अंदर लगता है, पूर्णिमा के अंदर लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के अंदर। याद रह जाएगा,
बाकी कोई चीज़ इसमें कोई खास बात नहीं है जो आपको याद रखनी है। मेवाड़ के अंदर लगता है और कपिल मुनि का मेला लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है ना, याद रह जाएगा। ठीक है, सब याद रह जाएगा। अब और लेके चलते हैं। माता, कुंडनिया, माता कुंडनिया का मेला। मेला दिलों का आता है ना। माता कुंडनिया का मेला ये कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ये मेला लगता है ना। और गांव कौन सा है? रश्मि गांव है। कौन सा? अभी कहाँ जगह लिखा है? रश्मि गांव, रश्मि गांव में, है ना। कहाँ लगता है? रश्मि गांव के अंदर माता कुंडलिनी, माता कुंडलिनी, गलत लिख दिया, कुंडलिनी, कुंडलिनी, माता कुंडलिनी, है ना। माता कुंडलिनी याद रह जाएगा ना, माता कुंडलिनी, कुंडलिनी। ठीक है, अब याद आ जाएगा। देखिए, माता कुंडलिनी का मेला कब लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। और ये जगह कौन सी है? रश्मि जगह है। कौन सी है? रश्मि जगह है। और ये कब लगता है? ये कार्तिक मास के अंदर लगता है। कार्तिक मास में लगता है। ठीक है, सब याद हो गया। ये मेन महत्वपूर्ण मेले ये 3 हैं। ठीक है ना, जो कार्तिक मास के अंदर लगते हैं। फिर चैत लगते हैं। कार्तिक बाद में कौन सा महीना आता है? चैत ही आता है ना। कार्तिक चैत। अब चैत के अंदर कौन से मेले लगते हैं? क्या होगा इसको देखिए। चैत महीने के अंदर, चैत माह के अंदर मेला सबसे पहला देखा जाए तो केला देवी का मेला। सबसे पहले कौन सा देखें? कोई भी नाम ले लीजिए, केला देवी के लो और चाहे दूसरे को लो, लेकिन पहले ले लेते हैं शीतला माता का मेला, है ना। ठीक रहेगा, शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है? शीतला माता का मेला जयपुर में, है ना। कहाँ पड़ता है? शीतला माता का मेला जयपुर के अंदर पड़ता है। और कब पड़ता है? चैत में, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी। शीतला माता का मेला जयपुर के अंदर चैत महीने के अंदर कृष्ण पक्ष अष्टमी, यानी कि मारवाड़ी के अंदर भाषा का अंदर देखा जाए तो चैत का महीना और अंधार फग और आटूरा, कब? अंधार पग आटू का मेला पड़ता है शीतला माता का मेला जयपुर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये शीतला माता हो गई। और इसके बाद में श्री महावीर जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला करौली के अंदर। ठीक है, और ये चैत्र माह के अंदर कृष्ण पक्ष, ये थे अष्टमी और ये 13। कब है? 13 से। ठीक है ना, 13 कृष्ण पक्ष 13 याद हो जाएगा। ठीक है, और मतलब कि इसी चैत माह के कृष्ण अष्टमी को एक और मेला बताएं, केसरिया नाथ जी का मेला। केसरिया नाथ, केसरिया नाथ जी का है ना, केसरिया नाथ जी का मेला उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि केसरिया नाथ जी का मेला कब पड़ता है। ठीक है ना, याद रह जाएगा केसरिया नाथ जी का मेला कब पड़ता है ना। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये भी कब पड़ता है? चैत माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी का। कब पड़ता है? चैत माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी का। तो चैत मास के अंदर इतने मेले पड़ते हैं।
चैत माह के अंदर कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी कि आटूरा अंधार पक्ष आटू का मेला मतलब कि शीतला माता का मेला लगता है और केसरी नाथ जी का भी मेला लगता है, ठीक है ना। फिर अंधार पक्ष के अंदर 23 का जो मेला लगता है वो शीत मतलब कि महावीर जी का मेला लगता है जो करौली के अंदर है, ठीक है ना। फिर लेते हैं केला देवी का मेला, केला देवी, केला देवी का मेला मेला दिलों का आता है, ठीक है। केला देवी का मेला कहाँ पर है? करौली के अंदर। पहले जगह देखते हैं सारी, करौली के अंदर, ठीक है। और अब करौली के अंदर केला देवी का मेला हो गया। ये कब पड़ता है? ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी, वो थी कृष्ण पक्ष, ऐसे शुक्ल यानी ये चांदन पग है, ठीक है ना। चांदन पग अष्टमी यानी कि चांदन पग आटूरा अष्टमी, याद रह जाएगा। कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 हो गए। तो मैन ये हो गई, इतने मेले हो गए सारे। केला देवी का मेला हो गया, केसरिया नाथ जी का मेला हो गया, श्री महावीर जी का मेला हो गया, शीतला माता का मेला हो गया, माता कुंडनी का मेला हो गया, कपिल मुनि का हो गया, पुष्कर हो गया, है ना। ये इतना हो गए। फिर आगे देखते हैं। हटा दूं या फिर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर, ठीक है। फिर है जीन माता का मेला, जीन माता का मेला, ठीक है ना। अब ये जीन माता का मेला कहाँ है? सिक्कर के अंदर रेवा से गांव पड़ता है, वहाँ पर जीन माता का मेला है, ठीक है। तो जीन माता का मंदिर है और वहाँ पर मेला पड़ता है। कब पड़ता है? वहाँ पर मेला पड़ता है चैत मास और आश्विन मास, इन दोनों मास के नवरात्रा को, है ना। चैत मास और आश्विन मास, इन दोनों के नवरात्रा को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है साहब। फिर आता है ये मतलब सिक्कर है, ठीक है ना। सिक्कर लग जाना, सिक्कर दे रेवास, सिक्कर रेवास, ठीक है। फिर आता करणी माता, करणी माता, ये बीकानेर के अंदर, बीकानेर करणी माता बीकानेर के अंदर, ठीक है। करणी माता बीकानेर के अंदर मेला बढ़ता है। और ये कब मेला बढ़ता है? ये भी उसी टाइम, कब? चैत मास रहे, चैत माह के नवरात्रा को और आश्विन मास के नवरात्रा को, आश्विन मास के नवरात्रा को, नवरात्रा को, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद में देखते हैं, ये तो हमारे हो गए चैत माह के, है ना। फिर क्या आता है? फिर ले लेते हैं भादवा का, है ना। जो बड़े बड़े है ना वो ले लेते हैं पहले, फिर जो बीच में कोई छोटा रहेगा ना वो फिर एक एक मेले होंगे वो बाद में कर लेंगे, है ना। अब भाद्रपद के अंदर कौन से लेते हैं? देखिए भाद्रपद के अंदर लेते हैं, पहले लेते हैं रानी सती का मेला। कौन सा लेते हैं? रानी सती का मेला, रानी सती, रानी सती का मेला ये कहाँ पर बढ़ता है? ये झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू, है ना। रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर पड़ता है। और ये कब पड़ता है? ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष नवमी को। कब? ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष यानी भादवा का महीना होता है, और वहाँ भादवा का महीना होता है और अंधार पग होता है, और न्यू का, मारोडी के अंदर ऐसे बोलते हैं, न्यू का मेला पड़ता है, यानी कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मेला पड़ता है। और इसी टाइम गोगा जी का मेला लगता है, गोगा जी, नाग देवता, हनुमानगढ़ अंदर, हनुमानगढ़, ठीक है ना बाबू, काम समझ आ रहा है। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसी टाइम यहाँ पर मेला बढ़ता है भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है। और ये भी नवमी, है ना, भाद्रपद कृष्ण पक्ष को। 2 क्लियर हो गए।
अब आगे बात करते हैं। अब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को देखते हैं। कौन सा देखते हैं? शुक्ल पक्ष को देखते हैं। शुक्ल पक्ष के अंदर गणेश जी का मंदिर, गणेश जी, जय श्री गणेश नाय नमः, है ना। अब देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए, है ना, तो सही मायने में, सही जो स्तर पर देखा जाए, गणेश जी का मेले को हमको सबसे पहले शुरू करना चाहिए, है ना। क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो गणेश जी को सबसे पहले पूजते हैं। तो हमारा भी ये शुभ काम था, आज जो मेले की जो कला से शुरू की है, ये भी शुभ काम है, तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। लेकिन कुछ वजह थी जिस कारण गणेश जी का नाम नहीं ले सके, क्योंकि गणेश जी का शुरू करते ऐसे कोई कंटिन्यू करते ना तो आपको समझ में नहीं आता। तो मैं फिर आप क्या करते हैं कि सबको अलग अलग डेट याद करते हैं, इसकी डेट अलग है, इसकी डेट अलग है। नहीं तो ऐसे हो जाता है कि हाँ, ये महीने के अंदर कार्तिक में आता है, ये चैत के अंदर आता है, और ये भाद्रपद के अंदर आता है। आ रही समझ में? ठीक है, चलो देखते हैं आगे, है ना। गणेश जी का मेला। अब गणेश जी का मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, पहले तो ये देखते हैं। सवाई माधोपुर, है ना, रणथंबोर के पास में। रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर के पास में गणेश जी का मेला लगता है। गणेश जी का मेला लगता है, मेला लगता है। शुक्ल पक्ष, अरे महीना लिखने दे तो, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चतुर्थी क्या है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो हमें ये ध्यान रखना है ना। और मतलब इसी को क्या नाम देते हैं? इसी को नाम चतरा चौथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चतेरा चौथ, चतरा चौथ, है ना। इसको क्या कहते हैं? चतरा चौथ कहते हैं। और इसी को चतुर्थी कहते हैं। क्या है? गणेश चतुर्थी। नाम नहीं सुना है? वैसे गणेश जी का घर घर मेला लगता है, हर घर में गणेश जी होता है, हर गांव में गणेश जी है। तो वैसे तो गणेश जी का मेला घर घर लगता है, लेकिन यदि सही स्तर पर देखा जाए, गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर के रणथंबोर के पास में लगता है। गणेश नामक स्थान है वहाँ पर, ठीक है ना। अब इनकी क्या विशेषता आप सबको पता है, शादी विवाह के अंदर इनको पूजते हैं सबसे पहले, है ना। तो मंगलमय काम का कार्य होता है उस समय पूजते हैं, है ना। कोई भी अच्छा काम होता है गणेश जी को सबसे पहले पूजते हैं। तो इसलिए गणेश जी का सबसे पहले नाम लिया जाता है। और भाद्रपद शुक्ल के चतुर्थी को इसके अंदर पूजा जाता है, मेला लगता है, सॉरी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर न्यू का, है ना। अब फिर चौथ के बाद अपने पाँच, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, है ना। भाद्रपद के नवमी को व्रतहीन का मेला, व्रतहीन का मेला, भरतहीन का मेला कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। भरतहीन का मेला अलवर के अंदर लगता है। और ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल में क्यों नवमी को लगता है। कब? भाद्रपद शुक्ल में क्यों नवमी को ये मेला लगता है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना। शुक्ल नवमी, अष्टमी कब? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, नवमी नहीं है, अष्टमी, ठीक है ना। तो ये मेले हैं। फिर अब सारे काम एक साथ में करेंगे। इसको हटाते हैं पहले। भाद्रपद शुक्ल एकादशमी, एकादशमी। अब देखिए इस दिन मेला कितने लगते हैं। पहला मेला डीग कल्याण जी का मेला, है ना।
डीग कल्याण जी का मेला पड़ता है टोंक के अंदर, और वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को ही लगता है। और मेला वो 3 टाइम लगता है। और सावन महीने होता है ना, सावन की अमावस को वो मेला लगता है, ठीक है ना। और वैसाख की पूर्णिमा को वो मेला लगता है। कौन सा? डीग कल्याण डीग कल्याण जी का मेला, जो कि टोंक के अंदर है, ठीक है ना। डीग कल्याण जी लिख ही देते हैं यहाँ पे, डीग कल्याण जी, ठीक है ना। इसका मेला ये मतलब कहाँ पड़ता है? डीग कल्याण जी, ठीक है ना, टोंक के अंदर पड़ता है। फिर इसके बाद में चार भुजा का मेला, है ना। चार भुजा का मेला ये भी कहाँ पर लगता है? ये भी चार भुजा का मेला, सॉरी, ये भी कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशमी, यानी ये भी भादव का महीना और चांदन पग और एकादशमी को मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल में, है ना। तो ये कहाँ लगता है? ये मेवाड़ के अंदर लगता है। मैं कपिल वस्तु वो मेला बताया था ना, कपिल वस्तु वाला, एक बार वो सही कर देना, ठीक है ना। कपिल मुनि वाला मेला, कपिल मुनि का मेला, है ना। वो कपिल मुनि का मेला वो मेवाड़ के अंदर नहीं था, वो कोलायत बाड़मेर के अंदर था। कहाँ था? कोलायत बाड़मेर के अंदर था। तो ये उसको एक कर देना भाई, बीकानेर कर देना, कोलायत बीकानेर कर देना, बाड़मेर नहीं, ठीक है ना। वो एक सही कर देना, कोलायत बीकानेर कर देना, बीकानेर है ना, वो गलत हो गया था। कपिल मुनि का जो मेला है ना, कौन सा? जो मतलब कि पूर्णिमा में भरता है, कपिल मुनि का मेला जो पूर्णिमा के अंदर भरता है, कार्तिक पूर्णिमा के अंदर, वो कोलायत के अंदर है। और जो बीकानेर कोलायत के अंदर भरता है, जो कि बीकानेर के अंदर है। ये बात वापस उसको चेंज कर देना, ठीक है। आप जहाँ कर भी नोट्स लिखे ना, वो चेंज कर देना, थोड़ा सा इतना काम कर देना, ठीक है। हम वापस बात आते हैं। और ये चार भुजा का मेला ये लगता है मेवाड़ के अंदर। ये कहाँ लगता है? मेवाड़ में, यानी इसका मेवाड़ बता दिया, जो कि इसका था, है ना। ये बात ध्यान रखना है। चार भुजा का मेला मेवाड़ के अंदर भाद्रपद शुक्लमी को एकादशमी को मेला लगता है। फिर तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला भी इसी टाइम लगता है 11 के अंदर। भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को मेला लगता है। कहाँ पर? तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर के अंदर। फिर रामदेव जी का मेला, ये भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, यानी कि शुक्ल पक्ष लगता है, तो वो मतलब कि बीज को शुरू हो जाता है और पुण्य तक चलता है, पूर्णिमा तक। और वैसे तो बाद जो रामदेव जी का मेला है, वो जैसे ही भाद्रपद लगता है, भादव का महीना लगता है, उसी समय शुरू हो जाता है मेला लगना, और जो एंड तक चलता है, एक पूरा महीना तक चलता है। लेकिन एक विशेष तौर पर अगर अधिक भीड़ देखी जाए तो उसी टाइम होती है, ठीक है ना। तो वो बात ध्यान रखनी है। फिर तेजा जी हो गए, रामदेव जी हो गए, है ना। फिर डी कल्याण जी का मेला इसी टाइम लगता है, एकादशमी को ही। तो इस प्रकार ये आपको बात याद रह जाएगी ना। फिर आगे चलते हैं, है ना। शीतला माता हो गई, फिर श्री महावीर जी का मंदिर हो गया, और फिर देख लेते हैं शिवपुरा मंदिर, है ना। शिवपुरा मेला, शिवपुरा मेला, ये भी ध्यान रखना, शिवपुरा मेला, है ना। ये भी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। शिवाड़ मेला जो राजस्थान के कहाँ सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है, शिवाड़ का मेला, शिवाड़े, ये पड़ता है सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है ना। और ये नवरात्रा का मेला लगता है, सावन का महीना होता है, और उसके अंदर जो अमावस का होता है, सावन की अमावस से पहला 14 यानी कि कृष्ण पक्ष की 14 को मेला लगता है, एक चतुर्दशी को मेला लगता है। शिवाड़ का मेला जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। फिर आता है बेणेश्वर का मेला, ठीक है ना। बेणेश्वर का मेला माघ माह के अंदर, कब? माघ माह के अंदर शुक्ल पक्ष 13 को लगता है। कब? 13 को लगता है, शुक्ल पक्ष 13 को लगता है। किसका महीना? बेणेश्वर का मेला, बेणेश्वर का मेला, ठीक है ना। फिर बाण गंगा का मेला जो कि बैराट के अंदर पड़ता है, और ये बेणेश्वर मेला, ठीक है ना।
और ये बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, डूंगरपुर। और बाणगंगा ये मतलब कि बैराट जयपुर में पड़ता है, बैराट जयपुर में, ठीक है ना, बाणगंगा का मेला। और ये कब लगता है? बाणगंगा का मेला वैशाख की पूर्णिमा को लगता है। फिर हमारा आता है जम्बू जी का मेला, जम्बू जी, है ना। जम्बू जी का मेला कब लगता है? और जम्बू जी का मेला कहाँ लगता है ना। जम्बू जी का मेला लगता है मतलब कि बीकानेर के अंदर जम्बू जी का मेला लगता है। जम्बू जी नाम नहीं सुना? बीकानेर के अंदर। और ये फागण की अमावस को और आश्विन की अमावस को मेला लगता है, किसका? जम्बू जी का मेला। तो हमें ये बस बात को ध्यान रखना है कि जम्बू जी का मेला कहाँ लगता है और कब लगता है, ठीक है ना। जम्बू जी का मेला हो गया। और हमारा केशवर जी कैसा है मतलब कि केसरी नाथ जी का मेला हो गया। और जो हमारा बेणेश्वर मेला हो गया और बाणगंगा मेला हो गया, ठीक है ना। अब फिर हमारा जो और मेले आते हैं उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, और किस प्रकार के मेले लगते हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण मेलों के अंदर ये जो मेले है ना, सारे महत्वपूर्ण मेलों के अंदर आ जाता है ना। फिर आता है इसके ख्वाजा मोइनुद्दीन का मेला, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन, है ना, ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स। और ये 1 रजब से लेकर 9 रजब तक चलता है, 1 रजब से लेकर 9 रजब तक चलता है, किसका? ख्वाजा साहब का मेला, है ना। और इसके अंदर है ना मतलब कि मजार ए फातिहा कैसे, मतलब मजार ए फातिहा कहते हैं, मतलब इस पर कोई गीत वगैरह थे वो कहते हैं मजार ए फातिहा, मजार ए फातिहा, फातिहा, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखनी है। तो ख्वाजा साहब का उर्स है ना, ये वो मतलब कि एक मेला होता है जो 1 रजब से लेकर 9 रजब तक चलता है। तो हमारे खास तो ये रखना ध्यान रखना। फिर आता है पाबू जी का मेला, पाबू जी, ठीक है ना। पाबू जी का मेला कब पड़ता है? ये भी पाबू जी का मेला आश्विन माह के, हाँ, पाबू जी का मेला आश्विन माह के आश्विन माह के शुक्ल पक्ष दशमी को लगता है। कब? शुक्ल पक्ष दशमी को लगता है पाबू जी का मेला, जो लगता है जोधपुर के अंदर, फड़ौदी मतलब कि फड़ौदी जोधपुर के अंदर। कहाँ लगता है? फड़ौदी जोधपुर के अंदर मेला लगता है पाबू जी का मेला, है ना, जोधपुर फड़ौदी के अंदर। अब फड़ौदी जो जिला बना, जो भी बना, उसके बारे में बाद में डिटेल जानकारी बात करेंगे। पहले पाबू जी का ये ध्यान रखना, फड़ौदी माना है भाई, पाबू जी मेला कहाँ लगता है? फड़ौदी के अंदर मेला लगता है, जो कि क्या गाँव कौन सा? कोलगढ़ गाँव है, कोलगढ़, कोड़ुमंड भी कहते हैं, कोड़ुमंड रे माँ है ना, कोलगढ़ है। और ये पाबू जी का मेला आश्विन माह के शुक्ल दशमी को लगता है, ठीक है ना, क्लियर है। ये बात चलती है आगे। पाबू जी का मेला हो गए, है ना। तो लगभग हमारे जो जितने भी मेले थे ना, महत्वपूर्ण मेले, वो सारे कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। क्या लेंगे कि भाई पशु मेला कौन सा है? पशु मेला, पशु मेला, ठीक है। देखिए, जो नागौर के अंदर जो केस मतलब कि नागौर के अंदर जो तेजा जी का मेला है, वो भी पशु मेला है, ठीक है। पाबू जी का मेला ना, वो भी पशु मेला है। तो इस प्रकार के सारे मेले कौन से हैं? पशु मेले के अंदर आते हैं, है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है ना। पशु मेला, सॉरी, आदिवासी का मेला, पशु मेला नहीं, आदिवासियों का मेला, पशु मेला नहीं है, आदिवासियों का मेला, है ना, आदिवासियों का मेला, आदिवासियों, आदिवासियों का मेला। तो ये हमें खास तौर पर ध्यान रखनी है कि भाई आदिवासियों का मेला कहाँ कहाँ लगता है, आदिवासियों के प्रमुख मेले, है ना। बेणेश्वर मेला है, वो भी एक आदिवासी मेला है, बेणेश्वर मेला, है ना, याद रह जाएगा। बेणेश्वर मेला के बारे में हम बात कर लिए, बेणेश्वर का मेला कब लगता है ना, वो भी हमें ध्यान से बात कर लिए, है ना। माघ की पूर्णिमा, बेणेश्वर जी का मेला, है ना, माघ की पूर्णिमा। और जो हमें आगे बात करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है हमारा सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का नाम नहीं सुना है? सीताबाड़ी का मेला, है ना, वो जेठ जेठ की अमावस्या को लगता है सीताबाड़ी का मेला। फिर काला जी का मेला, सीताबाड़ी के मेला में बाद में आता है काला जी का मेला, है ना, वो भी महत्वपूर्ण मंदिर है काला जी का मेला, जो चैत कृष्ण अष्टमी,
है ना। काला जी का मेला, केली देवी का मेला, काला जी का मेला, चैत कृष्ण अष्टमी को काला जी का मेला लगता है। तो ये भी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई हाँ भाई काला जी में। फिर कपिल धार का मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सारे मेलों के बारे में बात करते हैं। फिर जैसे गोगु मतलब कि तेजा जी का मेला आ जाता है, आता है ना तेजा जी का मेला। तो इस प्रकार हमारे ये सारे मेले हो जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी मेला लग जाता है। फिर गोकुल आठम, गोकुल आठम क्या होता है? कृष्ण अष्टमी, कृष्ण भगवान की जो अष्टमी होती है वो गोकुल आठम होती है ना। तो इस प्रकार ये भी मेला है गोकुलाष्टम। फिर आंवले 11, है ना, ये फागण शुक्ल एकादशमी 11, फागण का महीना होता है और शुक्ल में होती है और 11 का होता है, और ये मेला लगता है आंवले 11। तो इस प्रकार के ये सारे मेले थे। फिर हमारा जो बालाजी का मेला लगता है वो चूरू के अंदर लगता है ना। चैत की पूर्णिमा को लगता है बालाजी का मेला, है ना। तो वो भी हमें ध्यान होना चाहिए, चैत पूर्णिमा को लगता है बालाजी का मेला। फिर हमारा खाटू श्याम जी का मेला लगता है ना, खाटू श्याम जी का मेला लगता है जो कि खाटू के अंदर है, सीकर के अंदर है ना। तो उसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार के हमें सारे मेले होते हैं, है ना। एक देव जी का मेला तो जो आसीन चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, देव जी का मेला आसीन चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। और ये पड़ता है कब? माघ सप्तमी यानी कि उजली भाद्रपद शुक्ल को, माघ सप्तमी उजली भाद्रपद शुक्ल को। कब? देव जी का मेन, अरे हटा हो रहा है इसको, देव जी का मेला, है ना। देव जी का मेला माघ सप्तम में, माघ सप्तम देव जी का मेला आश्विन चित्तौड़गढ़ के अंदर और माघ सप्तम को लगता है तेजा जी का, सॉरी हमारे देव जी का मेला। ठीक याद रह जाएगा ना, माघ सप्तम को, है ना। इतना कम से कम याद रहना चाहिए, माघ सप्तम का मेला लगता है ना। तो ये याद होना चाहिए कि कब लगता है और कब नहीं लगता है। उजली जो भाद्रपद 11 कह सकते हैं, उजली भाद्रपद शुक्ल को, उजली भाद्रपद है ना। फिर हमारा माकड़ जी का मेला लगता है अजमेर के अंदर, माकड़ जी नाम नहीं सुना है? माकड़ जी का मेला जो कि अजमेर के अंदर लगता है ना। तो इस प्रकार के सारे मेले हैं जिनके बारे में आपको ध्यान होने चाहिए कि कौन सा मेला कब लगता है, ठीक है ना। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय, है ना, आषाढ़ का महीना होता है आषाढ़, माकड़ जी मेला करके आषाढ़ शुक्ल, आषाढ़ शुक्ल द्वितीय, ठीक है। फिर मल्लीनाथ जी का मेला, जो कि बीकानेर के अंदर लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला बीकानेर के अंदर, है ना। वो भी ध्यान रखना है। मल्लीनाथ जी का मेला वेरी मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर भी मेला लगता है मल्लीनाथ जी का, जो कि चैत महीने के कृष्ण पक्ष एकादशमी को लेकर कि शुक्ल पक्ष की एकादशमी तक लगातार लगता है, वो मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, जो कि बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर नहीं है, बाड़मेर के अंदर है, ठीक है ना। याद रह जाएगा, ठीक है साहब, है ना। इतना तो आपको याद रह जाएगा, है ना। फिर खाटू श्याम जी की बात कर ली थी हमने, है ना। फिर कि खड़ग जी का मेला जो कि तलवार के नाम से जाना जाता है और उदयपुर के अंदर है, नवरात्रा को लगता है ना। किसका मेला? कि खड़ग जी मेला नहीं जानते हैं? खड़ग जी का मेला, है ना, उदयपुर के अंदर लगता है और नवरात्रा को लगता है। तो ये हमारे वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट मेले थे। फिर हम कल बात करेंगे पर्व के अंदर, राजस्थान के सारे पर्व है ना, यानी कि जो त्यौहार पर्व वगैरह, तो उसके बारे में बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।